हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास में। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और आज का जो एजेंडा है, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के बारे में। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मदरबोर्ड। सो आज हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं अपने मेन पार्ट के बारे में, कंप्यूटर के मेन पार्ट के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसका काम क्या है, इसका रोल क्या है, कितने तरीके के मदरबोर्ड मार्केट में अवेलेबल हैं, या मदरबोर्ड के ऊपर जो पोर्ट्स अवेलेबल रहते हैं उन पोर्ट्स का काम क्या है। ठीक है, तो ये अपने पास एजेंडा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम से रिलेटेड, या फिर आप फंडामेंटल की तैयारी या बेसिक की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी कोर्स की बात करें, ट्रिपल सी की बात करें, या फिर हम ADCA की बात करें, तो उस केस में जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, एटलीस्ट कंपोनेंट्स के बारे में हमें प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। लास्ट क्लास में हमने हार्ड डिस्क के बारे में, रैम के बारे में, स्टोरेज के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम बात करने वाले हैं मदरबोर्ड के बारे में। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट जान लेते हैं कि मदरबोर्ड को आप क्या बोल सकते हैं या किस तरीके से ये टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज मदरबोर्ड। सो एक सिंगल वर्ड में, एक सिंगल लाइन में आप मदरबोर्ड को डिस्क्राइब कर सकते हो। एज वी नो दैट कि मदरबोर्ड जो है हमारे सिस्टम का मेन और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। इसी की वजह से कंप्यूटर हमारा ऑपरेट होता है, इसी की वजह से कंप्यूटर पे हमें डिस्प्ले दिखाई पड़ते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह हम इंस्टॉल कर पाते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट, मीन्स कंप्यूटर मदरबोर्ड के थ्योरी की बात कर लेते हैं। तो लुक वाइज हमने आई थिंक आपको दिखाया भी था कि लुक वाइज किस तरीके से आपको मदरबोर्ड दिखता है। अगर क्वेश्चन ये है व्हाट इज मदरबोर्ड, राइट, अगर क्वेश्चन ये पुट अप होता है कि व्हाट इज मदरबोर्ड, तो हम क्या बोल सकते हैं इस मदरबोर्ड को एक अपनी थ्योरी में बनाकर हम क्या इसको बता सकते हैं, क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं जो एक ही लाइन में पूरे मदरबोर्ड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। मदरबोर्ड की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं मदरबोर्ड के लिए। तो आप बोल सकते हो इज motherboard is one important part of computer। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का, विच इज रिस्पॉन्सिबल ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑपरेट द कंप्यूटर एक्टिविटी। ठीक है, विच इज ऑपरेट द कंप्यूटर एक्टिविटी। सेकेंड वर्ड एक आप ये बता सकते हैं, या फिर दूसरी डिफिनेशन में अगर हम बात करें कंप्यूटर मदरबोर्ड के बारे में, अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो मदरबोर्ड इज अ PCB, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड विच कंटेन ऑल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ठीक है, ऑल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लाइक CPU, रैम, ठीक है, CMOS बैटरी, रोम, स्लॉट्स, सॉकेट्स एंड ऑल सिस्टम पोर्ट्स। तो ये बेसिक सी थ्योरी हो गई। आप दोनों में से कोई सा भी रिप्लाई कर सकते हैं। अगर पूछा जाता है, क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज मदरबोर्ड के बारे में, तो आप दोनों में से कोई भी थ्योरी आप अपनी तरफ से डिफाइन कर सकते हैं। यू कैन से दैट, आप बोल सकते हो कि मदरबोर्ड एक PCB है जो कि हर एक इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को कंटेन करके रखता है, जैसे कि CPU हो गया, रैम हो गया, CMOS हो गया, रोम हो गया, स्लॉट्स हो गए या सॉकेट हो गए। इन सभी पार्ट्स को मदरबोर्ड अपने ऊपर कंटेन करके रखता है। ठीक है, ये तो बात हो गई थ्योरी की। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो मदरबोर्ड के टाइप्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने पास, मदरबोर्ड टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड के केस में बेसिकली हम तीन अलग अलग तरीके के मदरबोर्ड के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से पहला आपका जाएगा डेस्कटॉप मदरबोर्ड, दूसरा जाएगा लैपटॉप मदरबोर्ड और तीसरा जाएगा सर्वर मदरबोर्ड। ठीक है, तो पहला हम डिस्कस कर लेते हैं मदरबोर्ड फॉर डेस्कटॉप।
सेकेंड मदरबोर्ड फॉर लैपटॉप एंड थर्ड वन इज मदरबोर्ड फॉर सर्वर। ठीक है, तीनों में गैप क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है, ये हम प्रॉपर तरीके से देखने वाले हैं। और साथ ही साथ हम मदरबोर्ड के ऊपर जो पोर्ट्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं ना, उनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड के केस में लैपटॉप डेस्कटॉप का मदरबोर्ड अलग आता है। लैपटॉप अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट रहेगा, मेन पीसीबी रहेगी, मदरबोर्ड, उसका डिज़ाइन, उसका साइज सब कुछ डिफरेंट रहेगा। एंड सर्वर की बात करें तो इसकी पावर, इसकी कैपेसिटी हमारे अलग यानी डेस्कटॉप और लैपटॉप सर्वर से कई गुना बेटर रहती है। ठीक है, तो देखते हैं लुक वाइज ये कैसे दिखते हैं। मदरबोर्ड की बात करें तो इसमें डेस्कटॉप मदरबोर्ड है। डेस्कटॉप मदरबोर्ड के ऊपर आप देखो तो लुक कुछ इस तरीके से दिखेगा हमें। आप यहाँ पे देखो तो ये आपका ग्रीन ब्लू कलर का और ग्रीन कलर के स्लॉट्स दिखाई पड़ते हैं, इनको बोला जाता है रैम स्लॉट। यहाँ पे ब्लैक कलर का शॉट है, स्लॉट अवेलेबल है, बजर है, ये सीपीयू के लिए स्पेस है जिसको सॉकेट बोला जाता है। ठीक है, ये पावर सप्लाई के लिए है, एसएमपीएस से पावर सप्लाई इसमें प्रोवाइड की जाती है। ये आपके पास चिपसेट हैं जिसमें नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज दो पार्ट में कैटेगराइज होता है। यहाँ पे अपने पास अलग अलग पोर्ट्स हैं, PS2 पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, VGA के लिए पोर्ट है, और यहाँ पे अगेन यूएसबी लैन कार्ड के लिए पोर्ट है, माइक के लिए और स्पीकर के लिए पोर्ट्स अवेलेबल है। तो ये बेसिकली क्या है, आप देख रहे हो यहाँ पे केवल सीपीयू का एक ही प्लेस है, एक ही सीपीयू लग पाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल डेस्कटॉप मदरबोर्ड है और इस पर जो स्लॉट है वो 2 या 3 स्लॉट्स आपके पास अवेलेबल हो सकती है, या मैक्सिमम 4 स्लॉट अवेलेबल हो सकती हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम इसको कंपेयर करें मदरबोर्ड लैपटॉप के थ्रू, इसे मदरबोर्ड लैपटॉप का मदरबोर्ड से कंपेयर करें तो आप देखिए कहीं ना कहीं इसके लुक की बात करें या साइज़ की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल और थिन है इन कंपेयर ऑफ डेस्कटॉप मदरबोर्ड। और आप देखिए यहाँ पे सीपीयू का सीमोस बैटरी, ये आपके पास चिपसेट, नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज जिसको बोलते हैं, रैम लगाने के लिए जगह, यहाँ पे रैम स्लॉट, और इस पे बहुत कम ही पोर्ट्स रहते हैं, ज़्यादातर पोर्ट जो है पिन के थ्रू मदरबोर्ड में लैपटॉप में लगाए जाते हैं। थर्ड है अपने पास सर्वर मदरबोर्ड, और सर्वर मदरबोर्ड की बात अगर हम बात करें तो सर्वर मदरबोर्ड की जो कैपेसिटी होती है वो नॉर्मल मदरबोर्ड यानी डेस्कटॉप और लैपटॉप से कई गुना ज़्यादा होती है। ठीक है ना, क्योंकि आपको भी पता है सर्वर की बात करते हैं तो एक सिंगल सर्वर कई क्लाइंट को, कई सर्विसेज को ऑपरेट करने का, कई सर्विसेज को रन कराने का काम करता है। जिसमें देखो आप 2 सीपीयू के स्पेस हैं, ये तो नॉर्मल है, लेकिन 4 सीपीयू भी लगा सकते हैं सर्वर मदरबोर्ड के ऊपर, या इसमें चिपसेट्स हैं, मल्टीपल स्लॉट्स। आप देखिए यहाँ पे रैम के जो है ना मल्टीपल स्लॉट्स अवेलेबल है, 8 स्लॉट, 10 स्लॉट्स, 12 स्लॉट, जो कि आप मल्टीपल रैम लगा सकते हैं, लाइक एज 32 GB रैम, 64 GB, 128 GB रैम, अलग अलग कैपेसिटी की रैम्स आप लगा सकते हैं इसमें। ये एडिशनल स्लॉट्स हैं, PCI स्लॉट है, और इस PCI स्लॉट के ऊपर आप अपने अकॉर्डिंग लैन कार्ड या फिर वाईफाई कार्ड या फिर वायरलेस लैन कार्ड या अदर जो कार्ड्स रहते हैं साउंड वगैरह, उस पर इस पर्टिकुलर स्लॉट पे आप लगा सकते हो। ये सेपरेट स्लॉट्स हैं, सभी PCI स्लॉट्स में काउंट होते हैं, और इन PCI स्लॉट का इस्तेमाल करके जो एडिशनल पोर्ट कंप्यूटर में मिलते हैं उन पोर्ट्स को हम आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बोर्ड की बात हुई। बोर्ड में अगर हम बात करें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पोर्ट की, तो इम्पॉर्टेंट पोर्ट की बात कर लेते हैं कि मदरबोर्ड में आपको कौन कौन से पोर्ट मिलने वाले हैं, क्या क्या पोर्ट्स आपको बोर्ड पे दिख जाएंगे। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें हर एक पोर्ट्स के बारे में अच्छी जानकारी हो, पिन वाइज, और उसमें क्या कनेक्ट होता है उन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मदरबोर्ड्स के पोर्ट के बारे में। ठीक है, पोर्ट्स ऑफ मदरबोर्ड, तो बेसिकली हम यहाँ पे डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं तो डेस्कटॉप मदरबोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। मीनवाइल हम आपको थोड़ा सा गाइड भी कर दें कि जो बोर्ड है उसके ऊपर जो पोर्ट्स वगैरह कैसे दिखते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइज, ये अपने पास मदरबोर्ड है, ये डेस्कटॉप मदरबोर्ड है, और इसमें देखिए रैम का स्लॉट, यहाँ पे फैन वगैरह लगे हैं। यहाँ पे ये पोर्ट्स की बात करें, यहाँ पे देखो अलग अलग पोर्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं, लाइक एज यहाँ पे PS2 है, VGA है, लैन कार्ड है, साउंड का पोर्ट्स है। तो ये पोर्ट्स भी हमें पता होना चाहिए। और स्लॉट्स की बात कर लेते हैं, तो पोर्ट्स की बात कर लेते हैं और उसके ऊपर जो कंपोनेंट है उनकी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स और पोर्ट्स रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पोर्ट्स की बात करें तो आपको मिलेगा PS2 पोर्ट,
दूसरा हम बात करेंगे यूएसबी के बारे में। तीसरा अपने पास वीजीए पोर्ट हो सकता है, ठीक है। चौथा एचडीएमआई पोर्ट। नेक्स्ट एलपीटी पोर्ट आपको बोर्ड पे मिल जाएगा, लाइन प्रिंटर टर्मिनल इसको बोलते हैं। कितनी पिंस वगैरह होंगे वो हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा लैन कार्ड का पोर्ट, लैन पोर्ट। यूएसबी मोर देन वन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा यूएसबी पोर्ट हो सकते हैं। और अगला जो पोर्ट है, जो कॉमन पोर्ट है, जो आपको मोस्टली हर एक मदरबोर्ड के मॉडल पे मिल जाएगा, वो ये कॉमन पोर्ट्स हैं। PS2 का, USB का, VGA का, HDMI का, LPT का, लैन का और साउंड का, ये कॉमन पोर्ट है। PS2 की पहचान कैसे होती है? आप देखोगे तो बोर्ड के ऊपर ऐसे बॉक्स रहेगा और इसमें दो अलग अलग कॉर्नर पे ऐसे कुछ बना रहेगा और इसको बोला जाता है PS2। और PS2 के केस में क्या होता है? PS2 के केस में हम माउस, ये बेसिकली सिक्स सिक्स पिन के रहते हैं, छः छः पिन के रहते हैं ये। और एक में आप लगा सकते हैं माउस को, ठीक है, अभी तो मोस्टली वैसे सभी यूएसबी पे लगता है, और दूसरा कीबोर्ड पे। लेकिन फिर भी अभी मार्केट में आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा PS2 पे कनेक्ट होने वाला। यूएसबी सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट होता है और इसमें होती हैं, जो पिन्स की बात करें तो इसमें होती हैं 4 पिन। और इस यूएसबी में आप लगभग 128 डिवाइसेस, 128 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी नाम बोलोगे वो सभी यूएसबी पे कनेक्ट हो सकती हैं। मोबाइल है या फिर कुछ भी आप लगा सकते हो इस पर। VGA जो पोर्ट है, VGA का पोर्ट 15 पिन का होता है। इसमें आपको जो पिन्स की बात करें तो वो 15 पिन्स की मिल जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या लगाते हैं? मॉनिटर लगाते हैं, वो LCD हो या फिर CRT तो अभी है ही नहीं, LCD हो या TFT हो, हर एक तरीके का मॉनिटर को लगाने के लिए VGA पोर्ट का अभी भी इस्तेमाल होता है। ये होता है हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, जिसमें जो नंबर ऑफ पोर्ट्स की बात करें तो आप इसमें 6 पोर्ट पा जाते हैं। और इसका काम क्या है कि जैसे स्मार्ट टीवी है ना, 6 पिन्स, और जो स्मार्ट टीवी वगैरह आप कनेक्ट करना चाहते हैं वो बेसिकली आप HDMI पोर्ट पे ही कनेक्ट कर पाएंगे। LPT पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। LPT पोर्ट के अंदर जो नंबर ऑफ पिन्स हैं वो मिलेगी आपको 25 पिन। और इस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है लाइन प्रिंटर टर्मिनल। तो आपने देखा होगा DMP प्रिंटर, प्रिंटर के बारे में हम बताएंगे आपको सभी। DMP क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो बिल वगैरह निकालने का काम आता है, इस पे हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को कनेक्ट करने का काम करते हैं। चलिए, लैन कार्ड की बात करें तो लैन कार्ड निक कार्ड बोला जाता है, NIC कार्ड बोला जाता है, जिसके अंदर पिंस होंगी 8। और इस पे क्या लगेगा? लैन केबल लगाएंगे आप, ठीक है। लैन केबल किसके जरिए? RJ45 के जरिए। तो RJ45 वगैरह क्या है, 11 क्या है, वो उसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से बात करेंगे। अब आ जाते हैं साउंड की बात कर लेते हैं। लुक वाइज साउंड कुछ इस तरीके से दिखेगा, साउंड का पोर्ट, जिसमें से एक इनपुट, एक आउटपुट और एक माइक के लिए रहता है, ठीक है। एक इनपुट के लिए रहेगा, एक आउटपुट के लिए रहेगा और एक माइक के लिए पोर्ट अवेलेबल रहता है। टोटल नंबर ऑफ पोर्ट 3 रहते हैं, जिसमें आप क्या क्या लगा सकते हैं? साउंड लगा सकते हैं और माइक लगा सकते हैं। तो ये हो गई बात अपने पास लॉजिकल पोर्ट की, और सॉरी फिजिकल पोर्ट की, जो मदरबोर्ड के ऊपर अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बताएंगे, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे या अगली क्लास में हम आपको डिस्क्राइब करेंगे अबाउट कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या है? जैसे स्लॉट्स वगैरह हो गई, रैम हो गया, CMOS बैटरी कितने वोल्ट की रहती है, काम क्या रहता है, रोम कहाँ पे अवेलेबल है, CPU या फैन की बात करें तो उसका काम क्या है, स्लॉट्स और सॉकेट में अंतर क्या है, ये सभी चीज़ें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। राइट, तो उम्मीद है आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर होती रही होंगी। और फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं अपना कमेंट ड्रॉप करके। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है या आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए और लोगों को बोलिए कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि कंप्यूटर आज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम पे जितनी भी मोस्टली नौकरी या जॉब्स मिलेंगी वो हमारी कंप्यूटर भी पे रहेंगे। तो बेस से स्टार्ट करना ज़रूरी है, एक दिन हम एक्सपर्ट बन ही जाएंगे अगर हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो। चलिए डन करते हैं आज के लिए, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।